तो दोस्तों, मैं जो अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए अपने शब्द वापस लेता हूँ। उन्होंने एक बात ज़रूर कही थी। वो इस डिज़ाइन, इस मेहनत, इस काबिलियत की बात नहीं कर रहे थे। इस काबिलियत में जो फूहड़ था, जो नग्नता थी, उन्होंने कहा था कि अगर वो बचेगा क्या, वो अजंता एलोरा की नंगी मूर्तियाँ, इस तरह का उन्होंने कहा था। तो अब वो बात हकीकत में मैं इस और दोनों बातें अलग अलग हैं। उन्होंने क्रिटिसाइज़ उन मूर्तियों को किया था और मैं भी क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। लेकिन जो ये मेहनत आर्किटेक्ट किया गया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि एक पहाड़ को काट के इतना बनाना इट्स इम्पॉसिबल, और वो काम किया गया है। और 200 साल लगना भी इसमें स्वाभाविक है। तो दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं एलोरा केव्स, जो है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में और खुलादाबाद से कुछ ही दूरी पर है। इस साइड में टिकट गेट है, देखते हैं टिकट का चार्ज कितना है। एलोरा केव्स का जो डेकोरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि फिर वही बात, भेदभाव क्यों? ये मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर सरकार नहीं देख पाती है जो मॉन्यूमेंट सल्तनत के हैं या मुग़ल कालीन हैं, पता नहीं क्यों। तो दोस्तों, जो एलोरा केव है उसका जो इतिहास है लगभग 2000 साल, 2024 साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हो गए। जो इंग्लिश कैलेंडर है उसके 600 साल पहले, मतलब लगभग 2600 साल पुराना इतिहास है। 2600 साल पहले इसे बनाया गया था। इसमें ज़्यादातर जो गुफाएं हैं वो जैन और बुद्धिस्ट हैं। साथ ही इसमें वैदिक धर्म की, यानी जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, ब्राह्मण धर्म कहते हैं, उस धर्म की भी बहुत सारे देवी देवता हैं। जो डेकोरेशन, जो हरियाली, जो साफ़ सुथरा, ये सब चीज़ें देख रहे हैं आप, ये गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। और यही एक चीज़ अगर गवर्नमेंट और भी हेरिटेजेस जो हैं हमारे देश के, जैसे अभी खुलदाबाद में ही था मैं, और जब हम औरंगज़ेब की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी यही दिक्कत आती है। दोस्तों, तो ये है एलोरा केव्स, और हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट में ये बटे हुए हैं। बताया जाता है कि लगभग 200 साल तक इसका कंस्ट्रक्शन ही चलते रहा। लगभग 10 पीढ़ियाँ इसमें गुजर गईं और इसका कंस्ट्रक्शन चलते रहा। क्यों? इसकी वजह ये कि ये पूरी पहाड़ को तोड़कर ही डिज़ाइंस बनाई गई हैं। अलग से कोई पत्थर नहीं लगाया गया है, सारा डिज़ाइंस पहाड़ ही थे। और जैसे कि जितने भी वैदिक और ब्राह्मण धर्म के यहाँ पर जो डेटीज़ हैं, जो देवता हैं, उन सब की मूर्तियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, बनाई गई हैं। जिसमें ज़्यादा से जो वैष्णव संप्रदाय है, वो वैष्णव संप्रदाय की यहाँ पर मूर्तियाँ हैं। ये कुछ जैन साध्वी हैं और यहाँ पर ये एक स्तंभ बनाया गया है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो हाथी और इस तरह का जो डिज़ाइन है, जो बाहुबली में वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया था, कहीं ना कहीं वो यहाँ से इंस्पायर्ड था कि यहाँ से उन लोगों ने नदी बना दी और उसके बाद में फिर इस तरह से इस जगह पर उन्होंने नदी समझा। और ये हाथी, और देखा होगा वो सॉन्ग में आपने, तो बिल्कुल इसी डिज़ाइन से राजा मौली इंस्पायर्ड हुए होंगे। दोस्तों, ये है शिव मंदिर और यहाँ पर बहुत सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ हैं और उन माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग बताई जाती है। ये जो एक देख सकते हैं, ये जो मूर्ति है लगभग थोड़ा एक ड्रैगन भी लग रहे हैं और एक हाथी की सूंड भी है और लॉयंस हैं। तो इस तरह से ये पूरे पहाड़ को काट कर इस तरह का हिस्सा बनाया गया। तो इट वॉज सो अमेजिंग। तभी इसमें लगभग 200 साल और 10 पीढ़ियाँ खपी। तो इसकी वजह भी सही है कि इतने बड़े पहाड़ को काटना और फिर उसके अंदर नक्काशी करना, उसके अंदर रहने की जगह बनाना, उसमें पूजा की जगह बनाना। भी देखिए इतने सारे हाथी,
और कोई बाहर से नहीं लाया गया, उसे काट के प्रॉपर बनाया गया। कितना मुश्किल होगा। और ये सामने की तरफ है शिव मंदिर। इट वॉज सो डिपिकल्ट। फिर यहाँ पर जैन और बौद्ध गुफाएं भी हैं। तो जब जैनिज़्म और बौद्धिज़्म हिंदुस्तान में फैलने लगा, भारत में फैलने लगा, तो एक वक्त में ये हो गया था कि ब्राह्मण धर्म जो था पूरी तरह से ख़त्म ही हो गया था। हर पूरे देश में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंजती थी, बुद्धम शरणम गच्छामि। मतलब मैं बुद्ध की शरण में आता हूँ, मतलब बुद्धि की शरण में आता हूँ। तो यहाँ पर जो रैशनलिज़्म शुरू हो गया था, लोग अकल की सुनने लगे थे। जो ब्राह्मणों के द्वारा पूजा पाठ बताई गई थी और सब चीज़ें बताई गई थी, उन सभी चीज़ों से वो दूर हो गए थे कि दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। कि जो आप बता रहे हो कि ये हम जब यज्ञ करेंगे, आग जलाएंगे तो देवता प्रसन्न होंगे, फिर वो हमें कुछ वरदान देंगे। तो बुद्धम शरणम गच्छामि कि मैं अपनी बुद्धि की शरण में आता हूँ, मैं बेहतर खुद को कर सकता हूँ, ना कि यज्ञ करने से कुछ होगा। तो आगे एलोरा में ही बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की बहुत सारी गुफाएं हैं, और ये पूरा जो है ये शिव मंदिर है। और खुलदाबाद से लगभग आप वॉक करके भी आ सकते हैं। और जो मैंने आपको जरजरी शेख रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह बताई थी और जहाँ पर वो इबादत करते, तो वो मस्जिद यहीं से दिखती है। आपको अभी मैं बाहर जाकर दिखाऊंगा। ये जब पूरा बुद्धिज़्म फैल गया था, तो इन जगहों पर बुद्धिस्ट मठ हुआ करते थे। आई होप कि यहाँ पर आप ये सारी मूर्तियों को देख पा रहे हैं। और ये सारी जो मूर्तियाँ हैं, ये किसी न किसी डेटी की हैं, जो किसी न किसी देवी या देवता की है, जो ब्राह्मण धर्म में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, अपना एक अलग मकाम रखते हैं, और इनकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि है। इस तरह से बिल्कुल वही मुद्रा है जो अभी असदुद्दीन ओवैसी से हारने के बाद में माधवी लता ने जो मुद्रा बनाई थी एक मस्जिद के सामने। फिर उन्होंने उसको क्लेरिफाई किया था कि मैंने मस्जिद की तरफ नहीं किया था। तो इस तरह से ये पूरे लास्ट कोने तक इसी तरह से आपको जाना होता है, और ये पूरे मंदिर के आसपास इस तरह रहने की जगह है। तो दोस्तों, ये अजंता जो एलोरा है गुफा, उसमें ये अंदर मंदिर है। और ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये मेरा शेडो है। दोस्तों, इट इज़ अमेजिंग स्ट्रक्चर, और ये वर्थ करता है 200 साल का। इतने ऊंचे पहाड़ को खोदते खोदते नीचे आना, और उसके बाद फिर उस पहाड़ के अंदर ये शेप देना, फिर अंदर एक शेप देना, और इस पर फिर डिज़ाइनिंग करना। इट्स लाइक वेरी मच टफ जॉब। एक बार शायद अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि फिर बचेगा क्या, अजंता एलोरा। पर ये वाकई में यहाँ काम हुआ था, और ये वर्थ करता है। इट्स अमेजिंग। इट डजंट मीन कि लाल किला और कुतुब मीनार ही सब कुछ है। ये बहुत बड़ा एक मास्टरपीस है, ये एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। आपस में एक दूसरे का मजाक बनाना, वो आपकी किसी और कमज़ोरी का मजाक बनाए। चीज़ें यही हैं कि बस यहाँ जो मूर्तियाँ हैं उस पर थोड़ा सा सवाल उठाया जाता है कि ऐसा क्यों। एक एलोरा की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ये शिव मंदिर है, और इसके बाहर बहुत सारी अश्लील मूर्तियाँ बनी हुई हैं, और बहुत मैं वीडियो भी नहीं बना सकता हूँ। तो एक ही बड़ी अजीब बात है। इसीलिए खुलदाबाद और इस तरह पर जो सूफ़ी इकराम आए, और उन्होंने एक सही निज़ाम सिखाया कि किस तरह से इंसान को ज़िंदगी जीना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा गंदगी मची हुई थी। इसी वजह से जैनिज़्म और बुद्धिज़्म आया था कि ये सब जो फैला हुआ था यज्ञ के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो उन सभी चीज़ों को महात्मा बुद्ध और महावीर जैन ने हटाया,
और महावीर जैन के यहाँ भी कुछ ऐसी चीज़ें थी कि कपड़े ना पहने, तो फिर बुद्धिज़्म उसको और थोड़ा ठीक करके लाया, और इसीलिए बुद्धम शरणम गच्छामि कि मैं बुद्धि की शरण में आता हूँ, राशनलिस्ट बनता हूँ, अकल वाला बनता हूँ। और फिर उसके बाद सूफिया ने जो अकल के साथ परमात्मा के साथ मिलने का एक तरीका बताया, तो वो खुलदाबाद में इतने सारे बुज़ुर्ग आए जो बिल्कुल एलोरा के पास में हैं। तो ये जो बस बताने का मकसद ये था कि इतनी सारी यहाँ पर ऐसी तस्वीरें हैं, ऐसी मूर्तियाँ बनी हुई हैं जो वीडियो में नहीं दिखाई जा सकती। तो मैं आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और सूफिया क्यों खुलदाबाद को दौलताबाद की जगह रहना पसंद किया कि, और जो निज़ामुद्दीन औलिया ने ज़रज़री बख्श रहमतुल्लाह अलैह को पहुँचाया, और उसके बाद में फिर हज़रत बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को पहुँचाया जो उनके छोटे भाई थे, और इस तरह से फिर उनके साहबज़ादे ज़ैनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, इन सब ने मिलकर यहाँ के लोगों को परमेश्वर से, अल्लाह से मिलाया। और ये जितनी भी अजीब सी मूर्ति पूजाएँ थी जो पूजना नहीं चाहिए, और वैसे मूर्ति ही नहीं, तो वो सभी चीज़ों को इन लोगों ने, फिर हम लोगों ने मतलब हिंदुस्तानियों ने सच्चे परमात्मा को पहचाना, अल्लाह को पहचाना, और फिर इसकी पूजा शुरू की। तो दोस्तों, मैं जो अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए अपने शब्द वापस लेता हूँ, उन्होंने एक बात ज़रूर कही थी, वो इस डिज़ाइन, इस मेहनत, इस काबिलियत की बात नहीं कर रहे थे, इस काबिलियत में जो फूहड़ था, जो नग्नता थी। उन्होंने कहा था कि अगर तो बचेगा क्या, वो अजंता एलोरा की नंगी मूर्तियाँ, इस तरह का उन्होंने कहा था। तो अब वो बात हकीकत में मैं इस, और दोनों बातें अलग अलग हैं। उन्होंने क्रिटिसाइज़ उन मूर्तियों को किया था, और मैं भी क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, लेकिन जो ये मेहनत आर्किटेक्ट किया गया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि एक पहाड़ को काट के इतना बनाना, इट्स इम्पॉसिबल, और वो काम किया गया है। और 200 साल लगना भी इसमें स्वाभाविक है। तरह से लगभग अभी ये गुफा क्रमांक है 14, तो इस तरह से लगभग 4 किलोमीटर के एरिया में इस तरह की गुफाएं हैं, और ये ख़त्म ही नहीं होती हैं। लगभग जितना आगे बढ़ते चले जाएंगे, छोटी छोटी गुफाएं हमें मिलती चली जाती हैं। तो सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि मैंने एक मस्जिद आपको बताई थी ऊपर, जहाँ ज़रज़री बख्श रहमतुल्लाह अलैह इबादत करते थे, जिन्हें निज़ामुद्दीन औलिया ने पहुँचाया था। इसीलिए ये अजंता एलोरा की बिल्कुल गुफाएं यहीं पर ही है। तो यहाँ शैतानियत बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से बुजुर्गान दिन यहाँ पर आए और लोगों को सच्चा मार्ग दिखाया परमेश्वर से मिलने का, ना कि गंदगी के ज़रिए से अल्लाह से मिलने का। इतना अमेजिंग स्ट्रक्चर कभी नहीं देखा होगा आपने। बस एक प्रॉब्लम यही है कि अगर आपको नग्नता, फूहड़ता पसंद नहीं है तो आप बिल्कुल ना आए, और अगर आपके साथ फैमिली है तो कभी ना आए। ये मेरा सजेशन है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी अश्लील नग्न मूर्तियां हैं जो आपको शर्मसार कर देगी आपकी फैमिली के सामने। बट ये जो काम है ये काबिल तारीफ़ है कि इतना ज़्यादा अमेजिंग फैबुलस काम है, मैग्निफिसेंट काम है कि कुछ बता नहीं सकते। लेकिन बस यही है कि थोड़ा सा, हाँ, लेकिन बुद्धिस्ट केव में बोल सकता हूँ कि उसमें नग्नता नहीं होगी। मुझे बताया गया कि 10 नंबर पे जाएं, वहाँ बुद्धिस्ट केव है। और सुंदरता देखिए आप, अभी बारिश का मौसम है और झरने शुरू हो गए हैं, आपको दिख रहा होगा एक छोटा झरना। तो ये अपने आप में एक कितनी खूबसूरत बात रही होगी उस वक्त में, कि पानी भी बह रहा है, इतने वक्त से काम भी चल रहा है। तो 10 नंबर केव पर आ चुके हैं, और बताया गया था कि बुद्धिस्ट केव है और बहुत अच्छी केव्स हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि बुद्धिस्ट केव कहीं पर है, क्योंकि जो मूर्तियाँ हैं वो मुझे वैदिक कालीन ब्राह्मण धर्म की ही दिख रही हैं। और फिर ये पानी गिरने के बाद में एक खाई नुमा बन जाता है और आगे जाके नदी बनती है। तो दोस्तों काफ़ी नीचे है, नीचे जंगल की तरफ जा रहा है। और पीछे ही अगर हम देखें तो सरकार ज़रज़री बख्श रहमतुल्लाह अलैह ऊपर जहाँ इबादत करते हैं, ऊपर गुफा भी है। और ये है छोटा सा झरना, खूबसूरत सुंदर सा, और ये अजीम गुफाएं। एक बार लेकिन एलोरा ज़रूर आना चाहिए अगर आप सिंगल हैं, अकेले हैं, और अगर आप टूर कर रहे हैं तो आपको एक बार तो ज़रूर आना बनता है बॉस।
इट्स अमेजिंग प्लेस। ओहो यस, ही वॉज राइट। वहाँ मुझे बुद्ध की एक प्रतिमा दिख रही है, दैट इज़ बुद्धिस्ट केव। और यहाँ ऐसा कुछ फुहड़ता 100% नहीं होगी, क्योंकि बुद्धिज़्म आया ही इसीलिए था। यस, ये बुद्धिस्ट केव्स हैं। बुद्धिज़्म आया ही इसलिए था, केव्स इसलिए बनाई गई थी कि फुहड़ता को हटाया जाए। और जो उनका पहला श्लोक था, शरणम गच्छम बुद्धम शरणम गच्छामि, कि मैं बुद्धि की शरण में आता हूँ, रैशनलिस्ट बनता हूँ, इन सब चीज़ों को छोड़ता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ से एक रास्ता है ऊपर जाने का, हम ऊपर चलते हैं। इस तरफ आया हूँ और ये मुझे जो महात्मा बुद्ध की एक मूर्ति दिखी थी। बुद्ध एक बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी थे, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान की एक सिस्टम को ही बदल दिया था। थॉट्स बदल दिए थे, विचार बदल दिए थे, रैशनलिस्ट बना दिया था। तो ही वॉज अ ग्रेट मैन। और अपने शीरखार बच्चे, यानी दूध पीते बच्चे को छोड़कर निकल गए थे बीवी को रात को, अपना सारा सिंहासन छोड़कर, सिर्फ इसी चीज़ के लिए। और होता भी यही है, जब एक राजा फ़कीर बनता है तो क्रांति तो आना ही है। और क्रांति आई हिंदुस्तान में कि हिंदुस्तान में एक भी आपको ब्राह्मणवादी पंडा नहीं मिलता था। मिलेंगे तो आपको सिर्फ शरणम बुद्धम शरणम गच्छामि, दैट्स इट। मैं बुद्धि की शरण में आता हूँ। मैं अपनी अकल की अपनी दिमाग की सुनूंगा, अपनी अकल की सुनूंगा, मैं टेस्ट करूंगा, उसके बाद विश्वास करूंगा। ये हुआ भी, ये होना भी था। लेकिन उसके बाद खुलदाबाद में बुजुर्ग आए, उन्होंने रैशनलिज्म के साथ में परमेश्वर को भी, क्योंकि वही ज़रूरी है। रैशनलिज्म अकल देने वाला वो है। तो बुजुर्ग आए, ज़रज़री बख्श आए, बुरहानुद्दीन, यहाँ से बिल्कुल कुछ ही दूरी पर, और उन लोगों ने सिखाया कि रैशनलिज्म के साथ परमेश्वर ज़रूरी है। और फिर यहाँ के लोगों ने, यानी हमने, परमेश्वर को भी अपनाया और रैशनलिज्म को भी अपनाया। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उस तालीम से दूर जा रहे हैं, हम वापस उस तालीम की तरफ आएँ। जब महात्मा बुद्ध एक बनियन ट्री के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, उन्हें जब निर्वाण प्राप्त हुआ, उनको सारे जवाब उन्होंने ढूंढ लिए, तो ये उस सिचुएशन की मुद्रा है कि वो बैठे हुए थे और उन्हें फिर निर्वाण मिला। दोस्तों, अमेजिंग वेव, ग्रेट। यहाँ पर जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो पैदल जाने के लिए और एक व्हीकल से। तो व्हीकल से आप इधर इंटर नहीं हो सकते, ये वॉक करने वालों के लिए। और इस तरह से लगभग 4 किलोमीटर के एरिया में कई सारी गुफाएं हैं और बीच में से कई सारी नदियाँ आती हैं। और अभी बारिश का टाइम है तो झरने फुल हैं, पानी पूरा गिर रहा है। ये सामने की तरफ आपको दिख रहा होगा कि कैसे झरना अभी। गुफाएँ छोटी छोटी हैं, लगभग 4 किलोमीटर के एरिया में। और अगर कोई बड़ी गुफा नहीं दिखती है तो फिर हम यहाँ से रिटर्न होते हैं और फिर हम जाएंगे सोहरवर्दी बुज़ुर्ग, जो आखिरी वीडियो बनाना है खुलदाबाद का या खुलदाबाद का, तो वहाँ पर हम वीडियो जाकर बनाएंगे। होप सो कि कोई बड़ी क्योंकि अभी तक मैंने आपको वैदिक धर्म का एक बता दिया है और एक बुद्धिस्ट, इधर पार्श्वनाथ जैन धर्म की भी कुछ गुफाएं हैं। मतलब हर वक्त के राजा ने जब यहाँ देखा तो उन्होंने भी फिर अपने केव्स को बनाया। तो बिल्कुल देखिए दोस्तों, ये इस तरह से बिल्कुल घाट और बहुत ही अमेजिंग है। कभी ज़रूर आइए आप यहाँ पर, और एक अलग ही, और स्पेशली बारिश में आएंगे तो ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो एलोरा गुफाओं के अंदर सामने की तरफ ये एक नदी है, और यहाँ से जब हम देखते हैं तो पूरा ये आलीशान मंदिर है, और एक भी पत्थर बाहर से नहीं आया, ये सब काट कर ही बनाया गया है। तो कितना अमेजिंग स्ट्रक्चर होगा उस वक्त में कि एक भी पत्थर बाहर से नहीं आया, और पहले उसको सिस्टमेटिक वे में काटना, फिर अंदर आना, फिर तराशना। हो गॉड, इट्स लाइक आई फेल टू अंडरस्टैंड हाउ दिस पीपल डिड इट। इट्स अमेजिंग। केव 32, तो फर्स्ट से 32 पर जब हम आते हैं तो फर्स्ट से लगभग 6 तक के बुद्धिस्ट केव्स हैं, फिर काफ़ी देर तक मिक्स्ड हैं, ज़्यादातर शिव संप्रदाय की हैं, और उसके बाद फिर ये जैन केव्स हैं।
और ये हाथी वाला कॉन्सेप्ट जैसे मैं आपको बता रहा था कि बाहुबली में यहीं से लिया गया होगा, ये जब आए होंगे, पर उनको उन्होंने बहुत भव्य, बहुत ऊंचा बताया। वैसे ये भी कोई कम भव्य नहीं है और कम ऊंचा नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितनी अलग ही बात है और कितना सुंदर ये आकृतियाँ हैं, काम है, वास्तुशैली है, ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। और ये सिर्फ काट के बनाया गया है पूरे पहाड़ को, और कहीं यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये ज़रूर पत्थरों को फिर उनको शेप दिया गया है सही तरीके से। यहाँ जोड़ भी नज़र आ रहे हैं कुछ पत्थरों में, ये आप देख सकते हैं कि कुछ जोड़ हैं पत्थरों में। और अंदर बहुत सारी जो बैट्स हैं, चमगादड़ हैं। यहाँ हर फ्लोर के ऊपर, किसी भी फ्लोर पे देखें तो इस तरह से जो महावीर हैं, जैन धर्म के संस्थापक, वैसे ऋषभ देव को माना जाता है, लेकिन जो महावीर देव हैं उनकी हर फ्लोर पे इस तरह से मूर्ति स्थापित है, सारे फ्लोर्स पे। ये बातें फिर जैसे कि फिर आगे के जितने भी किंग्स आए उन लोगों ने फिर इस जो अलग अलग एनिमल्स है उनको बनाना और उनकी आकृति बनाना, ये उन लोगों ने फिर इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाया। तो दोस्तों ये पूरा सफ़र अब पूरा हुआ है। आपको मैंने झरना दिखाया था, अब हम व्हीकल वाले रोड पर आए हैं। सामने की तरफ जो है वो वॉक करके पहुंच सकते हैं, व्हीकल नहीं जा सकता है। तो अब हम लोग जो हैं वो इस रोड से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो दैट वाज द व्लॉग फ्रॉम माय साइड।